दोस्तों नमस्कार। मैं एस.एन. सिंह अपनी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास पढ़ रहे थे और इसके पहले हमने समास को लेकर के 3 वीडियो देखे हैं। पहले 2 वीडियो में हमने समास के भेद, उनके उदाहरण और विग्रह के आधार पर समास में क्या अंतर होता है उसके बारे में देखा और समझा है। तीसरे वीडियो में हमने 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न हल किए थे। वो प्रश्न ऐसे थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। आज भी हम ऐसे ही 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये प्रश्न उन छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं, साथ ही उन बच्चों के लिए भी जो कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा में हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे समास को लेकर के अपना कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर कर सकते हैं और साथ ही समास को लेकर के एक समझ विकसित कर सकते हैं। तो इसके पहले कि हम समास के बारे में उसके प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करें, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि समास क्या है। 2 या 2 से अधिक पदों से एक नया पद बनने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जो नया पद बनता है इसे हम समस्त पद कहते हैं और जो 2 पद इसमें इन्वॉल्व होते हैं यानी पहले पद और दूसरे पद जिनकी सहायता से समस्त पद बनता है, उसमें पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। तो आप समझ गए कि 2 या 2 से अधिक पदों से समस्त पद बनने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। वह समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है वह है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को हम कह सकते हैं कि वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय का कार्य करता है। ऐसे पदों में ऐसे समस्त पद का पहला पद जो है लघु होता है अर्थात छोटा होता है, जिसमें यथा, बे, भर, आ आदि शब्द या प्रति शब्द या एक ही शब्द को 2 बार रिपीट किया जाता है। इस तरह के शब्द आते हैं और आप पहचान जाते हैं कि ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। और वो समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, कर्मधारय समास भी कह सकते हैं और द्विगु समास भी कह सकते हैं। तो अब कहाँ कर्मधारय होगा, कहाँ तत्पुरुष होगा और कहाँ द्विगु होगा, आइए अंतर देखते हैं कि ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो तथा साथ ही विग्रह करने पर द्वितीय से सप्तमी तक की विभक्ति हो, वहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। इसके 6 भेद होते हैं। कर्मधारय समास क्या है? वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है लेकिन पहले और दूसरे पद में विशेषण और विशेष संबंध होता है या उपमेय उपमान संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और द्विगु समास ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है लेकिन पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि पहला पद संख्यावाची होता है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अभी हम इसको समझेंगे। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। बीच में योजक चिन्ह होता है और दोनों पदों का बराबर महत्व होता है। बहुब्रीहि समास वह समास जिसमें दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि एक अन्य पद प्रधान होता है या कह सकते हैं तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें जो है, जिसका है शब्द में जब हम विग्रह करते हैं तो ये सारे शब्द आते हैं। तो आइए, अब हमने एक छोटा सा रिकैप देख लिया समास का। आइए हम 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं और उनको व्याख्या सहित समझते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संधि, समास, अव्यय, छंद। तो ये बहुत आसान प्रश्न है कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन है संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। तो ये भी आपके लिए बहुत ही आसान शब्द है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। तीसरा प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? रेलवे में पूछा गया है 1997 में।
अव्ययी भाव समास। ऑप्शन है गृहगत, बी आचार कुशल, सी प्रतिदिन, डी कुमारी। अभी अभी हमने बताया था कि अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, साथ ही पहला पद यथा, भर, प्रति, आ, बे ये सब होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में पहला जो है शब्द वो है प्रति आ गया है, तो प्रति से हम पकड़ लेंगे कि ये प्रतिदिन, यानी यहाँ पे क्या है, अव्ययी भाव समास है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं, तत्पुरुष कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। अभी हमने बताया कि उत्तर पद प्रधान है, साथ ही पहले और दूसरे पद में विशेषण विशेष संबंध हो या उपमेय उपमान संबंध हो, इन दोनों में से कोई भी संबंध हो तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। आगे अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणि, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पिता। चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, ये बहुब्रीहि समास है यानी विष्णु भगवान। चतुर्युगम, पहला प्रश्न क्या है? संख्यावाची है तो द्विगु समास। नीलोत्पलम, ये क्या है? विशेषण विशेष संबंध है। नीला उत्पल है ना, तो यहाँ पे क्या है? विशेषण विशेष संबंध है। जहाँ पे विशेषण विशेष संबंध आ जाए वहाँ पे क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। माता पिता, माता और पिता दोनों बराबर महत्व के हैं, दोनों पद प्रधान हैं, तो ये द्वंद्व समास हुआ। छठा प्रश्न देखते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? रेलवे में पूछा गया है 1997 में। तो दोनों पद अप्रधान हो यानी दोनों पद प्रधान नहीं हो बल्कि ये किसी अन्य पद की ओर इशारा करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। वह समास जिसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो बल्कि ये सब तीसरे पद की ओर इशारा करते हों तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? रेलवे में पूछा गया है 1997 में। द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। जितेंद्रिय का अगर हम समास विग्रह कहेंगे तो इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, तो ये किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा करता है कि जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, यानी कोई भी पद प्रधान नहीं है, एक तीसरे व्यक्ति की ओर, तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। देवासुर में कौन सा समास है? रेलवे में पूछा गया है 1997 में। आठवां प्रश्न है आपके सामने। बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, ये चार ऑप्शन है। तो अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो देव और असुर आएगा। देवासुर, देव और असुर, तो यहाँ पे ये दोनों पद प्रधान है, ठीक है। बीच में देव और भी आ रहा है, और, एवं, वा, या ये शब्द आए तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास। देशांतर में कौन सा समास है? रेलवे में पूछा गया 1997 में। बहुब्रीहि है, द्विगु है, तत्पुरुष है, कर्मधारय। देशों में अंतर, देशांतर, देशों में अंतर, यहाँ पे विभक्ति आ रही है तो ये क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है। दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है। तो दीनों के दीनानाथ, दीन और अनाथ, दीनों का नाथ मतलब, तो ये क्या हुआ? कर्मधारय समास। क्या हुआ? कर्मधारय समास हुआ। तो ये क्या है? कर्मधारय समास है। आगे, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? रेलवे 1998। मुख्य दर्शन में द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। तो मुख्य का दर्शन क्या है? तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पे विभक्ति आ रही है तो ये कैसा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। 12वां प्रश्न देखेंगे कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? रेलवे में पूछा गया 1999 में। निष्दिन, त्रिभुवन, पंचानन, पुरुष सिंह। त्रिभुवन तो हो गया संख्यावाची है, द्विगु समास हो गया। तो पंचानन यानी 5 आनन है जिसके, अर्थात एक विशेष व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, तो ये क्या है? यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न है। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, नय है कि बहुब्रीहि है? तो निशाचर यानी होता है राक्षस ना, तो निशाचर रात्रि को टहलने वाला या रात्रि को विचरण करने वाला, तो कौन होता है? ये राक्षस। तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है तो ये क्या है? बहुब्रीहि समास है। अगला है चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा
बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्विगु है, कौन सा समास है? चौराहा में चौराहा यानी 4 राहों का समूह या 4 राहों का समाहार। तो यहाँ पे पहला पद क्या है? संख्यावाची। संख्यावाची है तो कौन सा समास होगा? ये द्विगु समास। आगे 10 मुख में कौन सा समास है? बीएड में पूछा गया है सन 2000 में। कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, द्विगु है। तो 10 मुख है जिसके अर्थात कौन? रावण। तो कौन सा समास होगा? यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। तीसरे पद की ओर इशारा है। आगे देखिए 16वां प्रश्न आपके सामने है। सुपुरुष में कौन सा समास है? स्टेनोग्राफर 2001 में पूछा गया है। तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, द्वंद्व। सुपुरुष, सु माने सुंदर, सु उपसर्ग लगा है, सुंदर पुरुष। तो यहाँ पे क्या होगा? विशेषण विशेष से संबंध है तो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। आगे देखिए विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु बनता है, द्वंद्व बनता है, कर्मधारय बनता है, तत्पुरुष बनता है। हम अभी पहले भी बता चुके हैं कि विशेषण और विशेष्य का योग हो या उपमेय और उपमान का संबंध हो, वहाँ पे क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित 18वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया है। आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह। तो यहाँ पे देखिए द्विगु समास यानी पहला शब्द क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो पहला शब्द संख्यावाची क्या है? सप्ताह, 7 दिनों। सप्ताह माने 7 दिन होता है। तो ये क्या कौन सा समास होगा? द्विगु समास। सप्ताह द्विगु समास। आगे देखिए अगला प्रश्न 19वां प्रश्न आपके सामने। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास एक ऐसा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और इसी क्रम में कर्मधारय और द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। अब किताबों में पढ़ेंगे तो कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष समास का एक भेद माना गया है और कहा जाता है कि जब दोनों पदों में समानाधिकरण हो, मतलब एक समान अधिकरण का भाव हो, तो वहाँ पे क्या होता है? तत्पुरुष समास के अगर दोनों शब्दों में समानाधिकरण का भाव होगा तो वहाँ पे क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। तो इसका सही उत्तर है तत्पुरुष। 20वां प्रश्न है। किसमें सही सामासिक पद है? पुरुष धन्वी में, दिवा रात्रि में, त्रिलोकी में, मंत्र परिषद में। तो साफ साफ दिख रहा है कि दिवा रात्रि, दिन और रात्रि, द्वंद्व समास ये सही सामासिक पद है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अगला प्रश्न है 21वां। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया है। अन्वय, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। तो आप देखिए द्विगु समास का पहला शब्द संख्यावाची होता है और इसमें क्या है? त्रि यानी 3। ये क्या है? संख्यावाची है। तो ये क्या है? द्विगु समास है। आगे देखेंगे कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? पीताम्बर है, नेत्रहीन है, चौराहा है, रुपया पैसा। द्वंद्व समास का उदाहरण बीच में योजक चिन्ह होता है और विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा आता है। तो रुपया और पैसा। तो रुपया पैसा क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। 23वां प्रश्न आपके सामने है। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। तो यथाशक्ति का सही विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। तो आप यथा शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए कि अव्ययी भाव समास है। जहाँ भी यथाशक्ति ना, यथा समय, ठीक है, ये सब जहाँ भी यथा आ जाए तो आप समझ लीजिए कि ये क्या होगा? अव्ययी भाव समास है। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो आप देखिए बीच में योजक चिन्ह भी लगा है, लेकिन ऑप्शन है आपके पास कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। तो पाप पुण्य, पाप और पुण्य, योजक चिन्ह भी लगा है, बीच में और भी आ रहा है। तो ये क्या हुआ? द्वंद्व समास हुआ कि पाप पुण्य द्वंद्व समास है। आगे देखेंगे लंबोदर में कौन सा समास है? बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया है। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। लंबा है उधर जिसका अर्थात कौन? गणेश जी। तो क्या होगा? बहुब्रीहि होगा। बहुब्रीहि समास इसका सही उत्तर होगा। 26वां प्रश्न आपके सामने। देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुब्रीहि है। तो देश प्रेम का विग्रह कीजिए। देश से प्रेम, विभक्ति आ रही है तो क्या होगा? ये तत्पुरुष समास होगा। परमेश्वर में कौन सा समास है? परम, ईश्वर। द्विगु है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है। तो परमेश्वर, परम ईश्वर, विशेषण विशेष से संबंध है तो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। आगे देखिएगा 28वां प्रश्न। अनायास में कौन सा समास है? नय है, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव है।
जब हमने आपको तत्पुरुष समास बताया था तो उसमें बताया था जब आ अथवा अन का प्रयोग नकारात्मक भाव लिए हो तो वहाँ नए तत्पुरुष होता है। तो अनायास, न आयास, तो क्या हुआ, ये नए तत्पुरुष का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, गो के लिए शाला, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, द्विगु है, तो सीधा सीधा है गौशाला, गो के लिए शाला यानी तत्पुरुष समास है। नवग्रह में कौन सा समास है? 30वां प्रश्न आपके सामने है। द्विगु है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है। नवग्रह, पहला शब्द संख्यावाची है, पकड़ लिए होंगे आप, पहला शब्द संख्यावाची है तो क्या होगा, ये द्विगु समास होगा। बहुत अच्छा। 31वां प्रश्न, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्या का अर्थ, विद्या और अर्थी, आप विच्छेद कर लीजिए। विद्या का अर्थी तो क्या होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्री होगा, द्विगु होगा, न द्विगु होगा, संख्यावाची नहीं है, बहुब्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीसरे पद की ओर इशारा नहीं है, कर्मधारय नहीं होगा, विशेषण विशेष या उपमेय उपमान संबंध नहीं है, तो क्या है, तत्पुरुष है, यानी विद्या का अर्थी तत्पुरुष समास है। कन्यादान में कौन सा समास है? बहुब्री है, तत्पुरुष है, द्विगु है, कर्मधारय है, तो कन्यादान, कन्या का दान, समझ गए आप, तत्पुरुष समास है। विभक्ति आ गई तो तत्पुरुष समास हो गया। 33वां प्रश्न आपके सामने, सागपात में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, तो सागपात, योजक चिन्ह भी लगा है, साग और पात, तो क्या होगा, पकड़ लिए आप, द्वंद्व समास है। बहुत अच्छा। आगे देखिए 34वां प्रश्न, नीलकमल में कौन सा समास है? बहुब्री है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है, तो नीलकमल, विशेषण विशेष संबंध, कैसा कमल, नीला कमल, तो क्या हुआ, कर्मधारय समास है, विशेषण विशेष से आया तो कर्मधारय समास हुआ। चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व है, बहुब्री है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है। चतुर्भुज यानी पहला शब्द क्या है, संख्यावाची है, संख्यावाची है तो क्या होगा, द्विगु होगा, लेकिन यहाँ पे द्विगु नहीं है तो किसकी ओर इशारा है, चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, कौन, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु चार भुजाएं रखते हैं, तो चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसके, अर्थात क्या होगा, बहुब्री समास होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कोई शब्द आए जिसमें द्विगु भी हो बहुब्री भी हो, ऑप्शन में दोनों हो तो बहुब्री पे जाएंगे, कर्मधारय भी हो और बहुब्री भी हो तो कहाँ पे जाएंगे, बहुब्री पे जाएंगे। जब इस तरह से कभी ऑप्शन क्लैप्स हो तो हम किस पे जाया करेंगे, हमेशा बहुब्री पे जाया करेंगे। यहाँ बहुब्री नहीं दिया है, लेकिन द्विगु नहीं दिया है, लेकिन चार भुजाएं हैं जिसकी, कौन, भगवान विष्णु। क्यों? क्योंकि समास आधारित होता है किस पे, विग्रह पे। कैसा विग्रह कहते हैं, विग्रह के आधार पे समास बदल जाता है। चूँकि विग्रह नहीं दिया है तो दोनों होने की संभावना होती है, लेकिन उसमें भी हम किस पे जाएंगे, बहुब्री पे जाएंगे। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई और बहन, द्वंद्व है, बहुब्री है, द्विगु है, तत्पुरुष है, योजक चिन्ह दिख रहा है आपको, बीच में विग्रह कर रहे हैं तो और भी आ रहा है, तो क्या होगा, ये द्वंद्व समास होगा। आगे देखिएगा 37वां प्रश्न, वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुब्री है, तो वन में बास, वन में बास, विभक्ति आ रही है तो क्या हुआ, ये तत्पुरुष समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? नय है, बहुब्री है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है। ध्यान दीजिएगा, पंचवटी, पांच वटों का समूह या पांच वटों का समाहार, तो क्या हो जाता है, द्विगु हो जाता। लेकिन पंचवटी, पांच वट वृक्ष हैं जहाँ, वह स्थान जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का समय पूरा किया था, उस स्थान विशेष की बात हो रही है, तीसरे पद की ओर इशारा हो रहा है, तो क्या होगा, बहुब्री। मान लीजिए यहाँ द्विगु भी दिया होता तो हम कहाँ पे जाते, बहुब्री पे ही जाते। आगे पीताम्बर में कौन सा समास है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। पीताम्बर, पीला अंबर ना, तो कर्मधारय होना चाहिए। पीला अंबर है जिसका, अर्थात कौन, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, तो ये क्या होगा, बहुब्री समास होगा। दोनों है लेकिन हम किस पे जाएंगे, बहुब्री पे जाएंगे। आगे देखिएगा, नरोत्तम में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, व्यय भाव है, द्वंद्व है, नरो में उत्तम, क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। आजन्म शब्द का किस समास का उदाहरण है? व्यय भाव का, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, तो आजन्म। आप देखिए कि पहला शब्द क्या है, संख्या, ये आ है, अव्यय है, अव्यय है, आ जाए, यथा आ जाए, भर आ जाए, बे आ जाए, प्रति आ जाए, अगर ये शब्द पहले आपको मिल जाए जो छोटे होंगे, अव्यय भी होंगे, वहाँ आप आँख मूंद के क्या लगा देंगे, व्यय भाव समास लगा देंगे। युधिष्ठिराः में कौन सा समास है? देखिए, युद्ध में स्थिर है जो, युधिष्ठिराः, युद्ध में स्थिर है जो, तो ये क्या होगा, इस सामने क्या लगा है, युधिष्ठिराः ना, तो युद्ध में स्थिर है जो, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुब्री समास होगा। क्या होगा, बहुब्री समास होगा, ना तत्पुरुष होगा, ना आलोक होगा, ना कर्मधारय होगा ना। लेकिन कहीं के किताबों में अगर युधिष्ठिर लिखा है सीधे सीधे तो आप कहाँ पे जाएंगे, अलुक
अलुक समास में। लेकिन यहाँ युधिष्ठिरा युद्ध में स्थिर है जो, तो कौन है ये? बहुब्रीहि समास है। आगे देखिए गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय, विग्रह कीजिए, गगन को चूमने वाला अर्थात कौन होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा ना। धक्का मुक्की में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, तो क्या होगा? धक्का और मुक्की बीच में योजक चिन्ह लगा है तो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। त्रिफला में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, पहला शब्द क्या है? संख्यावाची है तो क्या हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा। आगे देखेंगे तन मन धन में कौन सा समास है? योजक चिन्ह है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है, तो ये क्या होगा? सीधे सीधे योजक चिन्ह हो। तन मन और धन, किसकी बात हो रही है? द्वंद्व की बात हो रही है। चक्र पाणी में कौन सा समास है? चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात कौन? भगवान विष्णु, तो क्या होगा? ये बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि समास। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, तो पाप पुण्य में कैसा समास है? योजक चिन्ह भी है, विग्रह करेंगे पाप और पुण्य भी आएगा तो क्या होगा? ये द्वंद्व समास होगा। आगे देखिएगा पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, तत्पुरुष। देखिए यहाँ पे सेम प्रश्न आ गया है पंचवटी, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे क्या है? बहुब्रीहि नहीं है तो 5 वटों का समूह, 5 वटों का समाहार, तो क्या हो गया? ये द्विगु समास हो गया। मृग नयनी में कौन सा समास है? मृग के समान नयन ना, ये क्या हो गया? यहाँ पे अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, सीधे सीधे क्या है? कर्मधारय है, क्योंकि हमने बताया है विशेषण विशेष संबंध होंगे या उपमेय उपमान संबंध होगा तो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। तो दोस्तों ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्रतियोगी छात्रों के साथ और उन छात्रों के साथ जो कक्षा 8, 9, 10 के विद्यार्थी उनके साथ शेयर कीजिए और प्रस्तुत कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।